राधे राधे दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, साल 2023 में बहुत संशय है लोगों के मन में कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो 30 तारीख को है या फिर 31 तारीख को है। क्योंकि आपको बता दें कि 30 तारीख को है भद्रा, और भद्रा में राखी नहीं बनती है। भद्रा में आपको भूल कर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए अपने भाई को। इसके पीछे कारण क्या है, कौन सी वो कथा है जिससे कि आप समझ जाएंगे कि भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधते हैं। तो आपको हम विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से भद्रा में कभी भी अपने भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए, और कैसे अगर आप भद्रा में राखी बांधते हैं तो कैसे आपके भाई के जीवन पर संकट बन सकता है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो में आप अच्छे से समझ जाएंगे कि भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधी जाती है, और जब आप इस कारण को जान लेंगे कि कौन सी वो वजह है कि भद्रा में राखी नहीं बंधती है, यकीन मानिए कभी भी आप भद्रा में राखी बांधने की गलती अपने भाई को नहीं करेंगे। राखी तो राखी, कोई भी शुभ कार्य भद्रा में नहीं किया जाता है। पूरा कारण हम आपको अभी इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखिए, सबसे पहली बात कि 30 तारीख को 30 अगस्त को 9:02 के बाद ही राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। उससे पहले पहले भद्रा का समय है और भद्रा में राखी आप नहीं बांध सकते हैं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कि राखी आप बांध कब सकते हैं, तो आपको बता दें कि आप 31 तारीख को, ठीक है ना, 31 अगस्त को 7:05 तक का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। 7:05 तक आप कभी भी राखी बांध सकते हैं। उस समय बहुत ही उत्तम है, ठीक है ना। अगर 7 बजे से मान लीजिए 6:30, 6, 5:30, कितने भी बजे सूर्य उदय के बाद आप कितने भी समय राखी अपने भाई को बांधते हैं तो वो समय जो है वो सर्वोत्तम है, ठीक है ना। और अगर आप 30 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं या मनाना चाह रहे हैं तो आपको 9 बजकर, ठीक है ना, 9:02 के बाद ही राखी बांधनी है। देखिए, अगर आप 30 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं और अगर आप 30 तारीख को राखी बांधते हैं और 9:02 से पहले अगर आप अपने भाई को राखी बांधते हैं तो आपके भाई के जीवन पर संकट बन सकता है। बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। तो जानें कि कैसे भद्रा काल में राखी नहीं बंधती है और वो कौन से कारण है जिसकी वजह से भूल कर भी किसी भी बहन को, अपने भाई को भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो जान लीजिए इसके पीछे की कथा जानने के बाद आप जीवन में कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। पूरा विश्वास हमें इस बात का है कि कारण जब आप जान जाएंगे कि क्यों भद्रा में राखी नहीं बनती है, उसके पीछे का कारण जब आपको मालूम हो जाएगा तो हमें पूरा यकीन है कि आप कभी भी भद्रा काल में राखी बांधने की गलती अपने भाई को नहीं करेंगे। तो देखिए, साल 2023 में जो भद्रा लग रही है 30 तारीख को, ठीक है ना, जो पृथ्वी लोक की अशुभ भद्रा होगी, तो इस समय आपको भूल कर भी अपने भाई को राखी नहीं बांधनी है। देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हिंदू धर्म के मुताबिक रक्षाबंधन पर भद्रा काल के समय भाई की कलाई पर राखी बांधना अशुभ माना जाता है, ठीक है ना। और कोई भी कार्य जब अशुभ माना जाता है तो वो कार्य सही कैसे हो सकता है। यही नहीं, ठीक है ना, राखी बांधने की ही बात नहीं है, अगर कोई भी कार्य, कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य आप भद्रा के समय में करते हैं तो वो कार्य जो है आपका कभी सफल नहीं होता है और उस कार्य में कभी भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। उसे बहुत ही अशुभ माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता। इस काल में किया गया काम हमेशा आपको अशुभ परिणाम देता है, ठीक है ना। कितनी बड़ी गलती व्यक्ति कर देता है अगर वो भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करता है। तो देखिए, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा कोई भी मंगलिक कार्य हम भद्रा काल में नहीं कर सकते हैं और क्यों एक बहन अपनी भाई को राखी भद्रा काल में नहीं बांध सकती है, क्यों नहीं बांधनी चाहिए एक बहन को अपने भाई को राखी। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार, हमारी पौराणिक कथा में ऐसा लिखा हुआ है कि शूर्पणखा ने, ठीक है ना, शूर्पणखा जो थी, जो कि रावण की बहन थी, शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण के
पूरे के पूरे कुल का विनाश हो गया था, यानी कि रावण का अहित हुआ था। भद्रा काल में अपने भाई को राखी बांधकर शूर्पणखा ने एक ऐसा कार्य कर दिया था कि पूरे के पूरे उसके कुल का जो है विनाश हो गया था। ठीक है ना। तो भद्रा काल सबसे पहले तो आप यहीं पर समझ सकते हैं, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भद्रा काल में किया गया कोई भी कार्य आपको किस प्रकार के फल प्रदान कर सकता है, कितना ज़्यादा गलत ये हो सकता है। वहीं यह भी कहा जाता है कि भद्रा के वक्त भगवान शिव तांडव करते हैं और वो काफ़ी क्रोध में होते हैं। ऐसे में अगर उस समय कुछ भी शुभ काम करें तो उसे शिव जी के गुस्से का सामना करना पड़ेगा और अच्छा काम भी बिगड़ जाएगा। इसलिए भद्रा के समय कोई भी शुभ काम नहीं होता है। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य नारायण और पत्नी छाया की कन्या व भगवान शनि की बहन है। मान्यता के अनुसार दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गंधर्व के मुख और लंबी पूंछ और पैर युक्त उत्पन्न हुई। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा का स्वभाव भी शनि की तरह है। दैनिक पंचांग में भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने भद्रा को पंचांग में विशेष स्थान प्रदान किया है। तो देखिए, जन्म लेते ही पहुंचाने लगी विघ्न, जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और मंगल कार्य में उपद्रव करने लगी तथा सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। उसके स्वभाव को देखकर सूर्य देव को उसके विवाह की चिंता होने लगी और वे सोचने लगे कि इसका विवाह कैसे होगा। सभी ने सूर्य देव के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सूर्य देव ने ब्रह्मा जी से उचित परामर्श मांगा। ब्रह्मा जी ने तब विष्टि से कहा कि भद्रे, बब, बालव, कौलव आदि कर्णों के अंत में तुम निवास करो तथा जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्य करे तो तुम उन्हीं में विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर ना करे उनका कार्य तुम बिगाड़ देना। इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। तब से भद्रा अपने समय में ही देव, दानव, मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। अब देखिए, भद्रा काल होता क्या है। मुहूर्त चिंतामणि शास्त्र के अनुसार जब भद्रा काल प्रारंभ होता है तो इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। कहने का मतलब है कोई भी शुभ कार्य भद्रा काल में नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि यात्रा भी नहीं करनी चाहिए अगर भद्रा काल चल रहा है। इसके साथ ही भद्रा काल में राखी बांधना भी शुभ नहीं माना गया है। ठीक है ना। भद्रा काल में अगर आप राखी बांधते हो तो वो शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता के अनुसार चंद्रमा की राशि से भद्रा का वास तय किया जाता है। गणना के अनुसार चंद्रमा जब कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि या मीन राशि में होते हैं तब भद्रा का वास पृथ्वी में निवास करके मनुष्य को क्षति पहुंचाती है। ठीक है ना, इन राशियों में जब होते हैं। वहीं मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा रहते हैं तब भद्रा स्वर्गलोक में रहती है एवं देवताओं के कार्य में विघ्न डालती है। जब चंद्रमा कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि या मकर राशि में होते हैं तो भद्रा का वास पाताल लोक में माना गया है। भद्रा जिस लोक में रहती है वहीं पर प्रभाव रहता है, वहीं पर वो जगह जो होती है वो प्रभावी रहती है। यही कारण है कि भद्रा काल जब पृथ्वी पर चल रहा होता है तो उस समय कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और रक्षाबंधन का जो पर्व है वैसे तो वो 30 तारीख को भी बहुत सारे लोग मनाएंगे। जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी, भद्रा काल के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, या जिनको जानकारी होती भी है कि भद्रा काल के बारे में थोड़ी बहुत, लेकिन उनको पूरी जानकारी नहीं होती है कि भद्रा काल जो होता है वो क्या होता है, क्या उसके कारण हैं, क्यों राखी भद्रा काल में नहीं बांधी जाती है। तो आज की वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया है कि क्यों भद्रा काल में अपने भाइयों को, किसी भी बहन को राखी नहीं बांधनी चाहिए और ना ही कोई शुभ कार्य भद्रा काल में करना चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्य हो, ठीक है ना, उसको आपको भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। हमने ये भी आपको बताया कि भद्रा काल में ही शूर्पणखा, ठीक है, जो रावण की बहन थी, शूर्पणखा ने भद्रा काल में ही रावण को राखी बांधी थी और रावण का अहित हुआ था। उसकी पूरी संपूर्ण जो उसकी सोने की लंका थी उसका विनाश हो गया था। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। भद्रा काल में
कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है और अपने भाई को राखी नहीं बांधनी है। हमने आपको शुभ मुहूर्त बता दिया है, वो है 31 तारीख को सुबह के समय 7:05 तक शुभ मुहूर्त है। उससे पहले पहले आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं, बहुत ही उत्तम समय है उस समय। तो हमेशा की तरह हमें पूरी उम्मीद है कि आज भी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी, ज़रूर महत्वपूर्ण लगी होगी। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।